जय श्री राम सभी को। मैं रोहित शर्मा। आज की मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप सी वेटिंग लिस्ट के लिए 1 साल से अधिक समय से परेशान युवाओं की जो है दुख तकलीफ़, उनका सफ़र आपसे साझा करना चाहूँगा। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करेगा ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँचे, हमारे सीएम साहब तक पहुँचे। सीएम साहब, आपका मुस्कुराना पूरे प्रदेश के युवाओं को अच्छा लगता है, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब युवा परेशान हो तब आप थोड़ा मुस्कुराना कम करके उनकी समस्याओं का समाधान पे ध्यान दें, तो आपका मुस्कुराने पे 4 चांद लगने का काम होगा। आपकी हंसी और भी पसंद आएगी युवाओं को जब उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। साहब, 1 साल से अधिक समय हो गया है ग्रुप सी वेटिंग के 2500 अभ्यर्थी चंडीगढ़ के बेरोजगारी में चक्कर लगाते हुए खुल्लर साहब के आपके पास, चेयरमैन साहब के पास, लेकिन 1 साल से अधिक हो गया है, सिर्फ आश्वासन मिला है। उन 25,000 भर्तियों का रिजल्ट 17 अक्टूबर 2024 को जब आप शपथ ले रहे थे, आपने घोषित करवाने का काम किया था, और उस रिजल्ट में पूरे 25,000 ने ज्वाइन नहीं किया। इसीलिए आपकी ही पॉलिसी में 10% वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आप लोगों ने दिया था। आपके पॉलिसी मेकर्स ने उसमें स्पष्ट क्लोज नंबर 12 इसीलिए दिया हुआ है कि जो पद नॉन ज्वाइनिंग से, डेथ से, रिजाइन से खाली होंगे वो 10% वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। लेकिन 1 साल हो गया है, वो पद ना तो भरे गए हैं, इवन वेटिंग लिस्ट तक भी जारी नहीं हुई है। वो 2500 युवाओं का दर्द आप समझ नहीं रहे हैं। हमारी आपसे अपील है, उस दर्द को समझिए, उस समस्या का समाधान कीजिए। 2500 युवा जिनको आज तक ये नहीं पता उनका नाम या रोल नंबर वेटिंग लिस्ट में आएगा भी या नहीं, वो इसी बात से परेशान है। अभी तो चेयरमैन साहब के पास जाते हैं तो चेयरमैन साहब एक ही बात बोलते हैं, 3 मीटिंग होनी है, 1 मीटिंग होगी, 2 होगी, तीसरी रहती है। मतलब आश्वासन पे आश्वासन। और 31 दिसंबर 2024 को चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब ने ग्रुप सी वेटिंग, टीजीटी वेटिंग, एचएसएससी कैलेंडर और मतलब बहुत से वादे किए थे, उनमें से मेरे हिसाब से तो 10% भी फुलफिल नहीं हुए। सर, आप, मुझे लगता है इस बात से अनभिज्ञ हैं, यानी या तो सिस्टम खराब है या ये जानबूझ के किया जा रहा है। इनमें से एक बात हो सकती है, या तो सिस्टम में कमी है या जानबूझ के किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी की जिस भी स्टेट में सरकार है वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा युवाओं के साथ। राजस्थान में जो चेयरमैन साहब हैं बोर्ड के, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, वो इवन ट्वीट तक का भी रिप्लाई करते हैं। कैलेंडर टाइम टू टाइम जारी होता है। कोई भी पर्सन उनसे ट्वीट पर्सनली करके ये पूछ सकता है, कमेंट करके, कि सर ये एग्ज़ाम कब होगा, या फिर अपनी समस्या सोशल प्लेटफॉर्म पे भी सॉर्ट आउट करा सकते हैं। वो इतने एक्टिव हैं वहाँ। ऐसे ही यूपी में देखिए, सीएम आदित्यनाथ योगी जी की जो भी पोस्ट आती है उस पर युवाओं का रोजगार से लेके कोई कमेंट नहीं होता। और सीएम साहब, आप अपनी पोस्ट देखिए, हर पोस्ट पे आपके हजारों, मतलब अगर आपके पे 500 कमेंट है ना तो 450 प्लस कमेंट वही होंगे। सर वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, सर फॉरेस्ट रेंजर डिप्टी रेंजर का रिजल्ट नहीं आ रहा, सर ग्रुप सी वेटिंग नहीं आ रही, सर ग्रुप डी वेटिंग नहीं आ रही, ये सर टीजीटी की वेटिंग नहीं आ रही, सर जेबीटी में बात कैडर का रिजल्ट नहीं आ रहा। मतलब हद हो चुकी है। आप या तो उन कमेंट को पढ़ते नहीं या नज़रअंदाज करते हैं। सर, आपका मुस्कुराना पूरे प्रदेश को अच्छा लगता है क्योंकि पूरे प्रदेश ने आपको वोट सपोर्ट किया है, बिल्कुल। और इन भर्तियों के कैंडिडेट्स ने तो बढ़ चढ़कर भाग लिया आपके इलेक्शन में। मैं खुद बूथ के आगे कुर्सी बिछा के बैठा था कि बीजेपी को फुल सपोर्ट करना है। और युवाओं की वजह से आपकी जो है ना इतनी सारी सीटें आई हैं, और आपकी सरकार ने तीसरी बार हरियाणा में प्रचंड लहराया है। हम कोई अपोजिशन के आदमी नहीं है, ना कभी अपोजिशन से मिले, ना कभी मिलेंगे। हम अपनी मांग सरकार से रख सकते हैं, और हमने सिर्फ सरकार के सामने ही अपनी मांग को रखा है। और मैं जब भी मिला हूँ अपनी मांग से
को लेकर सिर्फ बीजेपी के विधायकों से ही मिला हूँ, उसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। देखिए ये जो है पवन वाल्मीकि जी जो खरखोदा से विधायक है, मैंने उनको भी अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी आवाज़ विधानसभा में उठाऊंगा, जो शीतकालीन सत्र उसमें, लेकिन उन्होंने नहीं उठाई। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं उठाई तो हम अपनी मांग आपसे तो रखेंगे। सीएम साहब, आप सबसे युवा सीएम हैं और आप युवाओं की ही परेशानी समझ नहीं रहे हैं। ये प्रदेश के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। आगे भी युवा ऐसे ही परेशान होंगे। अगर अब समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, सिस्टम को नहीं सुधारा गया, तो आगे भी युवा ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। मैं सीएम साहब ये मानता हूँ और आपसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं करता कि आप समस्याओं को नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो हंसमुख आदमी होता है ना, वो हर आदमी को हंसता हुआ ही देखना चाहता है, परेशानी में नहीं देखना चाहता। सब 17 अक्टूबर को रिजल्ट आया था 2024 को, उसके साथ कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई। प्रोविज़न में होते हुए भी चेयरमैन साहब से बच्चों ने मिलना शुरू किया, मैंने भी मिलना शुरू किया, बार बार खुल्लर साहब से भी मिलना शुरू किया और उन्होंने यही कहा कि आएगी आएगी, टाइम देते रहे। आप एक काम करिए, खुल्लर साहब ने ये तक बोला कि आप वैष्णो देवी हो आइए, माता का आशीर्वाद लाइए, आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। आप बालाजी हनुमान जी के दर्शन करके आइए, इतना आप आओगे आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। अरे सर हम हर जगह हो आए, हर भगवान का आशीर्वाद ले आए, लेकिन वेटिंग लिस्ट तो आज तक जारी नहीं की गई, प्रोविज़न में होते हुए भी। और 1 साल से अधिक का समय हो गया है उसको कि वेटिंग लिस्ट तक जारी नहीं की गई। जो 2500 युवा हैं उनको आज तक ये भी नहीं पता कि वो वेटिंग लिस्ट में एक्चुअली आते भी हैं या नहीं। इसलिए ना तो वो ढंग से पढ़ पाए, ना वो तैयारी कर पाए, ठीक है। और बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। हरियाणा पुलिस में तो 800 प्लस वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। उन उन खाली पदों का नुकसान किसको है? अभ्यर्थियों को, जिन्होंने 4 साल से मेहनत की, फिजिकल दिया, सीटी प्री पास किया, सीटी मेंस में सेलेक्ट हुए, ठीक है, फिर फिजिकल दिया, फिजिकल देने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में उतना ही स्कोर प्राप्त किया जितने में 5,061 बच्चों ने मतलब पासिंग आउट परेड में भाग लिया, उतना ही स्कोर उन्होंने कर रखा है और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होते हुए भी जारी नहीं हुई। सर आप सिस्टम को सुधारिए, आप हमारे सीएम हैं, हमारी आपसे बहुत बहुत उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपके एक ऑर्डर पे ही पूरा सिस्टम सुधर सकता है अगर आप चाहेंगे तो। मेवात जेबीटी भर्ती का रिजल्ट नहीं आया, ग्रुप सी वेटिंग नहीं आई, ग्रुप डी वेटिंग नहीं आई और टीजीटी वेटिंग नहीं आई, रिवाइज रिजल्ट वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। कितने सारे मुद्दे अभी पेंडिंग है जो 1 साल से किसी की सुनवाई ही नहीं हुई, किसी पे काम ही नहीं किया गया। और चेयरमैन साहब से हम बार बार मिले हैं, किसके लिए 1 मीटिंग होगी, 2 मीटिंग होगी, 3 मीटिंग होगी और फिर लास्ट में ये बोल देते आप सीएस जाइए। हम सीएस भी जाए आए सर। पहले हमें चेयरमैन साहब बोलते थे कि आप सीएस जाइए मेरे से, वहाँ से अब आएगा तो मैं काम कर दूंगा। फिर बोले कि दिवाली के बाद आइए फिर काम कर दूंगा। अब दिवाली भी जा चुकी, नया साल भी आ गया। सब नए साल पे आप लोग सब मिठाई खाएंगे और 2500 से अधिक लोग जो हैं बेरोजगारी में बैठे रहेंगे, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, वेटिंग नहीं आई, ठीक है। और मतलब आप उस मिठाई, वो मिठाई आपके लिए जहर का काम करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि जब युवा ही खुश नहीं है, युवा ही परेशान घूम रहे हैं, उन्हीं के घर में कोई त्यौहार या फिर नया साल नहीं मनाया जा रहा, तो आपका त्यौहार मनाना, सेलिब्रेट करना कोई प्रदेश के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं है, सम्मानजनक बात नहीं है ये। आप दूसरे स्टेट से कंपैरिजन कीजिए, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और हम खुद कार्यकर्ता हैं बीजेपी के कैंडिडेट होते हुए भी, और फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। और कोई सिफारिश नहीं कर रहे हम कि सिफारिश से कुछ काम कर दो, सिफारिश नहीं, हम तो अपनी मांग कर रहे हैं। हमारा तो पॉलिसी में स्पष्ट प्रावधान है सीएम साहब, स्पष्ट प्रावधान होते हुए भी ये काम नहीं हो रहे हमारे। वेटिंग लिस्ट का स्पष्ट प्रावधान है बिल्कुल। आप पॉलिसी डिक्टेट कराइए किसी अधिकारियों से, अधिकारियों की मीटिंग तो लीजिए आप इसके लिए। कोई अधिकारी अगर ये मना कर दे कि इनका हक नहीं है तो बात वो अलग है। पॉलिसी में स्पष्ट प्रावधान है, फिर बच्चों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है
क्योंकि इतना विलम्ब तो फिर कोर्ट में बच्चों को मजबूरी में जाना पड़ता है। बेरोजगारी, ऊपर से गरीब माँ बाप की आशा, ठीक है, किसी की माता पिता में से कोई बीमार है, किसी की भाई बहन जो है की जिम्मेवारी है किसी के ऊपर, उनकी शादी की जिम्मेवारी है, अपने बच्चों की जिम्मेवारी है, कोई मैरिड है, यानी और वो अपना जो है ना मेरिट लिस्ट के आधार पे अपनी मांग कर रहा है वो आपसे। कोई ऐसे नाजायज मांग नहीं है उनकी, मेरिट में है वो बच्चे जो वेटिंग लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट की वेटिंग लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं, वो मेरिट में है और उसका प्रोविजन दे रखा है ग्रुप सी इसमें सिटी पॉलिसी में। कोर्ट में भारी भरकम फीस माँ बाप जो है कर्ज ले लेकर रिश्तेदारों से, अड़ोसी पड़ोसियों से कोर्ट की फीस भर रहे हैं, वकीलों की फीस भर रहे हैं। और आपका तो एक बिल्कुल हर स्टेज पे एक स्पष्ट नारा है, अगर जो काम होने का होगा उसके लिए गरीब आदमी चक्कर नहीं लगाएगा, अधिकारी चक्कर लगाएंगे। अब वो नारा कहाँ गया आपका, कहाँ गया वो नारा? हम किसी अपोजिशन के आदमी नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। अब सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी हैं और हम उसी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, 25,000 भर्तियों के। हम सरकार से ही अपनी मांग रख सकते हैं, किसी अपोजिशन से ना हम रखना चाहते ना हम रखते। हम सरकार से अपनी मांग रखना चाहते हैं और ये सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से जो है हम अपनी ये मांग रख रहे हैं। और आप इसको जारी करवाइए वेटिंग लिस्ट को, आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।